तो आज मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे पेंटिंग्स जिसे उन पेंटिंग्स को बनाने वाले आर्टिस्ट ने अपने खून पसीने की मेहनत के साथ साथ अपना खून पसीना लगाकर बनाया है। और उन आर्टिस्ट के लिए भी इन पेंटिंग्स को बनाना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जिन पेंटिंग्स को अभी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ ये सारी पेंटिंग्स दुनिया की मोस्ट कर्स्ड पेंटिंग्स मानी जाती है। तो शायद से उन पेंटिंग्स को देखने के बाद उन पेंटिंग्स पर जो कर्स्ड है वो कर्स्ड तुम पर भी लग सकती है। द डेड मदर। इस पेंटिंग को बनाया था एडवर्ड मंच नाम के एक आर्टिस्ट ने। और जैसा कि तुम इस पेंटिंग में देख सकते हो कि एक छोटा सा बच्चा है जो रो रहा होता है और उसके ठीक पीछे उसकी माँ बेड पर लेटी हुई है जिसकी डेथ हो गई है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि इस पेंटिंग को एडवर्ड मंच नाम के एक पेंटर ने बनाया था, उसके साथ भी ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था। जब वो 5 साल का था तब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी टीबी के बीमारी की वजह से। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि उसने अपनी लाइफ को दिखाया था इस पेंटिंग के थ्रू। और तभी से ये पेंटिंग कर्स्ड मानी जाने लगी। और फिर ये पेंटिंग जिसके जिसके घर में गई उनके घर में आधी रात को किसी औरत के सिसकने की आवाज़ें आती थी। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि आधी रात को उन्होंने इस पेंटिंग के पास किसी औरत के साए को देखा है। और इस पेंटिंग में जो बच्चा है उसके बारे में ये कहा जाता था कि जिसके भी घर में ये पेंटिंग गई वो बच्चा उसे छुपकर फॉलो करता था। और ये चीज़ इस पेंटिंग को बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग बना देती है, जिस वजह से ये पेंटिंग और भी ज़्यादा कर्स्ड मानी जाती है। द रेन वुमन। अब जिस पेंटिंग को तुम देख रहे हो इस पेंटिंग को स्वीटलाना ट्रेलर्स नाम के एक आर्टिस्ट ने बनाया था। और उन्होंने इस पेंटिंग को सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे में तैयार कर दिया था। और इस पेंटिंग की जो सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ थी वो ये थी कि स्वीटलाना ने बताया था कि जब वो इस पेंटिंग को बना रही थी तब उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इनविजिबल हैंड उनकी हाथों को कंट्रोल कर वो उनकी मदद कर रहा हो इस पेंटिंग को बनाने के लिए, जिस वजह से सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे में उन्होंने इस पेंटिंग को तैयार कर दिया था। और पेंटिंग के पूरा होने के बाद जब स्वीटलाना ने अपने पहले कस्टमर को ये पेंटिंग सेल किया, तभी इस पेंटिंग को सेल होने के कुछ ही दिन बाद उस कस्टमर ने इस पेंटिंग को रिटर्न कर दिया और कहा कि इस पेंटिंग के आने के बाद से उनकी फैमिली में जितने भी लोग थे उन सबको स्लीप पैरालिसिस जैसी चीजें होना शुरू हो गई थी। एंड उनके घर का पूरा माहौल सैडनेस, फियर एंड डिस्टर्बिंग रहने लगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने इस पेंटिंग को अपने किचन के पीछे वाले वॉल में लगा कर रखा था। और जब भी वो किचन में काम वगैरह किया करती थी तब उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें कोई पीछे से देख रहा है। और कभी कभी ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाया करती थी कि उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उनके बिल्कुल पास में बैठकर उन्हें घूर रहा हो। एंड इन्हीं सब चीज़ों से तंग आकर उन्होंने इस पेंटिंग को रिटर्न कर दिया था। और इसके बाद स्वीटलाना ने जितने भी बायर्स को ये पेंटिंग सेल किया था उन सबके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था, जिस वजह से सबने इस पेंटिंग को रिटर्न कर दिया था। लेकिन एक चौंकाने वाली बात ये थी कि जब इस पेंटिंग को सभी बायर्स रिटर्न कर देते थे तब ये पेंटिंग स्वीटलाना के पास होती थी तब उन्हें कुछ भी ऐसा पैरानॉर्मल फील नहीं होता था जैसे उनके बायर्स कहा करते थे उस पेंटिंग को रिटर्न करते वक्त। बर्नार्डो दी गैल्वीज। ये जो पेंटिंग तुम अभी देख रहे हो ये पेंटिंग स्पेन के एक मिलिट्री ऑफिसर बर्नार्डो दी गैल्वीज की पेंटिंग है। और इस पेंटिंग को देखकर तुम्हें अभी लग रहा होगा कि ये तो काफ़ी सिंपल सी पेंटिंग है और ये पेंटिंग मोस्ट कर्स्ड पेंटिंग की लिस्ट में क्या कर रही है। लेकिन तुम जब इस पेंटिंग के बारे में जानोगे तब कुछ सेकंड के लिए तुम भी सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जो पेंटिंग है इस पेंटिंग को स्पेन के एक होटल गैल्वीज में रखा गया है। और इस होटल में आने वाले लोगों को होटल मैनेजमेंट से एक कंप्लेंट रहती है कि जब भी वो इस पेंटिंग के आसपास होते हैं तब उन्हें कुछ ज़्यादा ठंड लगने लगती है और उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि ये पेंटिंग उन्हें घूर रही है। एक और चीज़ जो इस पेंटिंग को मोस्ट कर्स्ड पेंटिंग की लिस्ट में डालती है वो ये है कि अगर तुम इस पेंटिंग की फ़ोटो लेना चाहते हो तो पहले तुम्हें इस पेंटिंग में जो ऑफिसर है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। और अगर तुमने उसे बिना बताए उस पेंटिंग की फ़ोटो ले ली तो वो फ़ोटो कभी भी क्लियर नहीं आएगी, वो हमेशा ब्लर ही आएगी। लव लेटर रेप्लिका। जैसा कि तुम इस पेंटिंग में देख सकते हो कि एक प्यारी सी बच्ची एक हाथ में गुलाब और एक हाथ में एक लेटर पकड़े हुए है। और इस पेंटिंग की जो बैक स्टोरी है उसे जानने के बाद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं।
1887 में एक यूएस सेनेटर ने अपनी 4 साल की बेटी समांथा हस्टन को खो दिया था जब वो खेलते खेलते सीढ़ियों से गिर गई थी एंड शी वॉज डेड। और समांथा के मरने के बाद उसके डैड ने उस समय के एक जाने माने पेंटर से इस पेंटिंग को बनवाया था एंड उसके डैड ने मरते दम तक इस पेंटिंग को अपने साथ रखा था। और इस पेंटिंग को आज की डेट में ऑस्टिन टेक्सास के एक होटल ड्रिस्केल में डिस्प्ले किया गया है एंड होटल में आने जाने वाले जितने लोगों ने भी इस पेंटिंग को देखा उन सभी का यही कहना था कि इस पेंटिंग को 1 मिनट से ज़्यादा देर तक देखने से उन्हें ऐसा लगता था कि ये पेंटिंग अपने एक्सप्रेशंस चेंज कर रही है। एंड ये चीज़ यहीं नहीं रुकती है, कई लोगों ने इस पेंटिंग को देखने के बाद ये भी कहा था कि उन्होंने समांथा हस्टन को सीढ़ियों पर खेलते हुए देखा था। और ये सब सभी लोगों ने एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पर कहा था। और इस पेंटिंग को देखने के बाद तुम्हारे क्या ओपिनियंस है तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। द एंग्विश्ड मैन। अब तुम जिस पेंटिंग को देख रहे हो इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है कि इसे किसने और क्यों बनाया है, लेकिन रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि इस पेंटिंग को जिसने भी बनाया था उसने अपने खून पसीने की मेहनत के साथ साथ अपना खून पसीना लगाकर बनाया था एंड उस पेंटर ने पेंट्स के अंदर अपना खून मिलाकर इस पेंटिंग को पेंट किया था। और ये भी कहा जाता है कि उस आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग को बनाने के बाद सुसाइड कर लिया था। एंड आज की डेट में इस पेंटिंग के जो ओरिजिनल ओनर है वो है शॉन रॉबिन्सन एंड उनकी ग्रैंड मदर ने उन्हें ये पेंटिंग एज अ गिफ्ट दिया था। फिर धीरे धीरे शॉन को भी पता चलने लगा कि ये पेंटिंग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है एंड उन्होंने एक खाली कमरे में इस पेंटिंग को रख दिया एंड उस कमरे में कोई भी नहीं जाता था, लेकिन कभी कभी उस बंद पड़े कमरे में से किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। तो इन्हीं सब चीज़ों से तंग आकर शॉन ने ठीक इस पेंटिंग के सामने एक कैमरा फिक्स कर दिया था एंड उसमें कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में तुम देख ही सकते हो कि जिस रूम पे पेंटिंग रखी हुई है उस रूम का डोर अपने ही आप खुल रहा था और बंद हो रहा था, जबकि इस पेंटिंग के अलावा उस रूम पे और कोई भी नहीं होता है। एंड इस पेंटिंग को लेकर शॉन की लाइफ में भी काफ़ी कुछ बुरा हो रहा था। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए शॉन ने इस पेंटिंग को एक होली अपार्टमेंट में छिपा दिया एंड अब शॉन के अलावा किसी को भी नहीं पता है कि ये पेंटिंग कहाँ है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।